हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हरकेश कनौजिया पर। हम हिंदी वर्णमाला व्याकरण से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हूँ, जो लगभग 30 प्रश्नों की सीरीज में से 5-6 प्रश्न आपको हूबहू आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो जो दोस्त यूपीपी, सीटेट, यूपीटेट, एसएससी जीडी आदि की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास बहुत खास उन्हें होने वाली है। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, संधि के कितने प्रकार होते हैं? बताइए, संधि के प्रकार बताना है। संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या 5? बताइए, संधि कितने प्रकार की होती है? आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, कितनी होती है? 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मैं सोता हूं क्रिया है। मैं सोता हूं कार्य जो है स्वयं पे पड़ता है। जब स्वयं पे पड़ता है तो क्या होता है? सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो कार्य का स्वयं पे होना, जब स्वयं पे कार्य होता है दोस्तों, तो क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अकर्मक, जब किसी चीज को लेकर किया जाता है तब हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन बताना है। बताइए, ग है, ज है, व है या स है? बताइए, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ बताना है दोस्तों। ग है, ज है, व है या स है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन सी, व। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण, देखिए, अल्प प्राण बताना है दोस्तों। ख है, ग है, घ है कि ठ है? बताइए, अल्प प्राण व्यंजन आपको बताना है, इसमें से कौन सा अल्प प्राण है? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है, महाप्राण कहलाता है, सघोष वर्ण कहलाता है कि अघोष कहलाता है? बताइए, क्या कहलाता है? आप भली भांति जानते हैं, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण कहलाता है। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सघोष वर्ण कौन सा है? देखिए, ज है, क है, च है, ट है। बताइए, सघोष वर्ण बताना है कि सघोष वर्ण कौन सा है? बताइए, तो बताइए कौन सा है इसमें? ए, बी, सी या डी? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ज। सघोष वर्ण, जो सघोष वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ण का क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे आप क लिख दिए, ख लिख दिए, ग लिख दिए, घ लिख दिए, अंगा। अब ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। तो तीसरा और चौथा और पांचवा क्या है? ये क्या है? ये सघोष। ठीक है, ये तीसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है, और पहला और दूसरा क्या है? अघोष है। ठीक है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा
सघोष हुआ तो ज क्या है, सघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? अ है, आ है, ई है, उ है। बताइए ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, बताना है। बताइए फटाफट कि ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। तो आपको भली भांति जानते हैं, अकुह विसर्जनीय कंठ, अकुह विसर्जनीय कंठ। तो और आ तो क्या हो गया, कंठ का हो गया। ईचु सानम तालु, ई और स य क्या हो गए, तालव्य से हो गए। तो उपमाध्यमिया ओष्ठ अर्थात होगा क्या, ऑप्शन डी, उपमाध्यमिया ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिस्प्ले पे हम नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, मोबाइल से बना रहे हैं। निम्न में योग रूढ़ शब्द बताइए। पीला, जलज, पर, दूध वाला। बताइए। तो योग रूढ़ बताना है। आप पता है रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़ आपको पता है अर्थ जो प्रकट करते हैं तो कौन कौन से हैं, रूढ़ी, यौगिक, योग रूढ़ होता है। तो अब इसमें बताना है कि एक तो रूढ़ी होता है, एक होता है यौगिक, एक है योग रूढ़। तो आप बताइए इसमें कौन सा जो शब्द है जो योग रूढ़ है। योग रूढ़ माने अपना अर्थ छोड़कर जो अर्थ तीसरे का बता देता है वो योग रूढ़ होता है। और जलज, ये जलज क्या है, योग रूढ़ है। जलज क्या है, योग रूढ़ है। जल में उत्पन्न यानी कमल की विशेषता बताना ये क्या है, योग रूढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। सही संधि विच्छेद खोजना है आपको। मह उत्सव, महा उत्सव, मही उत्सव या मही उत्सव। बताइए महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपको उसी को बताना है दोस्तों। और आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, महा उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैलगाड़ी में समास बताना है। द्वंद्व है, द्विगु है, तत्पुरुष है या अव्ययी भाव समास है। बताइए बैलगाड़ी में बताना है आपको, फटाफट बताइए। द्वंद्व, द्वंद्व में क्या होता है कि दो होते हैं, दो चीज होता है। जैसे देखिए दोनों प्रधान होते हैं, राम और श्याम, ठीक है। तो दोनों प्रधान हो गए। द्विगु क्या है, संख्यावाचक होता है। तत्पुरुष क्या है कि इसमें क्या होता है बताइए, इसमें होता है कि इसमें कर्ता कर्म क्रिया चलता है। और अव्यय भाई पहला पद अव्यय होता है। तो बताइए बैलगाड़ी में समास बताना है और बताइए क्या होगा, तत्पुरुष समास। क्या होगा, तत्पुरुष समास, बैल के लिए गाड़ी। नेक्स्ट दोस्तों, अनुरूप में समास है। अनुरूप में समास बताना है। द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव समास। अनुरूप में समास बताना है दोस्तों। अनुरूप, यथाशक्ति, यथाशीघ्र, जितने भी ये शब्द हैं पहला पद अव्यय अर्थात होगा क्या, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट कौन दोस्तों, आगमन में उपसर्ग है। बताइए आ है, आग है, अ है या मन है। बताइए आगमन में उपसर्ग बताना है और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रसोइया में प्रत्यय है। रसोइया में प्रत्यय बताना है। या है, या है, आ है या रस है। तो रसोइया में प्रत्यय, अब प्रत्यय कहाँ लगता है, कहाँ पर, पीछे की तरफ लगता है। तो होगा क्या, ऑप्शन बी, इया। क्या होगा, इया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव है इसमें, तद्भव पहचानना है आपको। यौवन, जीव, निर्झर, स्थान। बताइए तो तद्भव पता करना है और तद्भव आपको भली भांति जानते हैं, ऑप्शन बी, जीव। नेक्स्ट कौन दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द देशज है। देशज पता करना है। गोबर है,
घोड़ा है, हल्दी है, कटोरा है। बताइए, देशज पता करना है। गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा। तो गोबर, घोड़ा और हल्दी ये क्या है? ये सब क्या है? तद्भव है। और एक ही जो है ऑप्शन डी कटोरा जो क्या है? देशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी शब्द है, यानी विदेशी भाषा का शब्द है, वो आपको बताना है। टिकट है, मध्य है, मयूर है, वचन है। तो विदेशी शब्द पता करना है दोस्तों, और विदेशी शब्द क्या है? ऑप्शन ए टिकट। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में संज्ञा शब्द है। हरा है, सभा है, पतला है, गहरा है। बताइए, संज्ञा शब्द आपको बताना है, इसमें कौन सा है? बताइए। तो हरा क्या है? हरा क्या है? बताइए। हरा हो गया, पतला है, गहरा है, ये क्या बता रहे हैं? सब विशेषण बता रहे हैं। लेकिन सभा क्या बता रहा है? ये समूहवाचक संज्ञा बता रहा है। क्या बता रहा है? समूहवाचक संज्ञा, और यही है सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में सर्वनाम शब्द है। नींद, रोग, सफाई, कौन? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम आपको पता करना है। बताइए क्या है? बताइए। तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी कौन। नेक्स्ट कौन दोस्तों, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। उठना, गिराना, चमकाना, देना। बताइए। उठना, गिराना, चमकना, देना। प्रेरणार्थक क्रिया, जैसे हम कोई काम को करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। अर्थात हो गया क्या? ऑप्शन बी गिराना। नेक्स्ट को दोस्तों, निम्न में अव्यय शब्द पहचानिए। अव्यय, अव्यय पता करना है आपको। उत्तर, जापान, ठीक, कृष्णा। बताइए क्या होगा? अव्यय, अव्यय शब्द पहचानिए, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ठीक। ठीक क्या है? अव्यय शब्द है। तब क्या कहते हैं? तब, जब, तब, अभी, उधर, इधर, ठीक, वह, आ, किंतु, परंतु, ये जितने भी शब्द हैं ये सब क्या हैं? अव्यय है। ठीक है? ठीक समझ में आया? अभी, इधर, उधर, वाह, किंतु, अरंतु, परंतु, जितना भी होता है ये क्या होता है? अव्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंछी का पर्यायवाची है। भूधर, मीन, वृंद, विहंग। बताइए। पंछी का पर्यायवाची बताना है तो बताइए क्या होगा? तो आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन डी विहंग। नेक्स्ट वन दोस्तों, जटिल का विलोम होगा। सरल, कठिन, कुटिल, टेढ़ा। बताइए। जटिल का विलोम क्या होगा? और जटिल का क्या होगा? सरल। जटिल का सरल। हालांकि कठिन का भी क्या होता है? कठिन। और कुटिल का भी सरले होता है। टेढ़ा क्या होता है? सीधा का होता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है। देय, गेय, पेय, दान। जो देने योग्य है अर्थात होगा क्या? दे। पीने योग्य, पे। गे, गाने योग्य, गे। दिया जाने वाला, दान। ठीक है? जो देने योग्य क्या होगा? दे होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दीन और दीन
शब्द युग्म का सही अर्थ है दिवस, गरीब, गरीब दिवस, सुबह गरीब, दोपहर गरीब। तो दीन और दीन, दीन से दिवस और दीन से क्या होगा गरीब, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट कौन दोस्तों, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, पूज्य है, परीक्षण है, प्राण है, परीक्षा है। बताइए क्या है, क्या है बताइए। शुद्ध शब्द पहचानना है और शुद्ध लिखा है क्या, ऑप्शन डी परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, प्रामाणिक। तो अशुद्ध पहचानना है और अशुद्ध कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी प्रामाणिक, क्या तो प्रामाणिक होता है। नेक्स्ट कौन दोस्तों, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग है, पर है, को है, ने है, से है। तो अधिकरण कारक का परसर्ग बताना है दोस्तों, और आपका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन ए पर। नेक्स्ट कौन दोस्तों, किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन, नारी, लता, गाय। तो सदैव जो बहुवचन में होता है, हमेशा बहुवचन में ही होता है, वो ऑप्शन ए दर्शन। नेक्स्ट कौन दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन नहीं है, यहां नहीं है पूछा गया है। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, जनता। तो बहुवचन नहीं प्रयुक्त होता है, वो शब्द पहचानना है, ऑप्शन डी जनता। तीन ऊपर जो है दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा बहुवचन प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, मैं जाता हूं, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो भूतकाल का उदाहरण था, थी, थे, अर्थात हो गया क्या, ऑप्शन बी राम घर गया था। इस पर दोस्तों आज के सभी प्रश्न पूर्ण हुए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।